नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है, यानी कि त्योहार का मौसम। और इस कोरोना के काल में त्योहार को किस तरीके से मनाना है, इसके लिए नियम सरकार ने जारी कर दिए हैं। वो क्या कुछ गाइडलाइन है, इस वीडियो के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्र के त्योहार के लिए एक बेहतरीन ऑफर जो है अमेजन ने निकाला है। 50% डिस्काउंट चल रहा है पूजा के प्रोडक्ट्स पर, आइटम्स पर, जिनमें से मैंने खुद शॉपिंग की है ऑनलाइन। ये आप देख सकते हैं, माता रानी की खूबसूरत सी मूर्ति है। और अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक शेयर किया है, आप वहां जाइए, आप परचेज कर सकते हैं। और भी आइटम्स जिस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। एक्साइटेड हैं आप लोग? नहीं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मौसम शुरू होता है त्योहारों का। लेकिन इस बार हर एक त्योहार पर ग्रहण जैसे लग गया हो इस कोरोना वायरस का। मार्च के महीने से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस, अभी तक इसने पीछा तो हम सबका छोड़ा नहीं है। वैक्सीन क्योंकि अभी तक तैयार नहीं हुई है। अब देखिए ना, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा फेस्टिव सीजन। और फेस्टिव सीजन हर किसी को पसंद आता है, मजा आता है एक दूसरे से मिलने में, मिठाइयां खिलाने में, खुशियां बांटने में और जगमगाहट करने में। लेकिन क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है तो इस बार हर एक त्योहार पर ग्रहण मानो लग गया है कोरोना वायरस का। अब ऐसे में आप सबके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि त्योहार का सीजन आखिर इसमें हमें क्या इसे मनाना है या नहीं मनाना है। सरकार की तरफ से क्या ऑर्डर है, सरकार के क्या कुछ नियम है, क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको आज यही बताने वाली हूं कि आखिर देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी रहती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं और एक बड़ा राज्य है। और ऐसे में जब ये मौसम शुरू होता है त्योहारों का, तब अलग अलग खबरें वहां से निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में सूबे की सरकार, योगी सरकार ने क्या कुछ नियम लागू किए हैं, क्या कुछ गाइडलाइन सरकार ने जारी की है इस फेस्टिव सीजन के लिए। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि आखिर वो क्या गाइडलाइन है। और जो आने वाले त्योहार है अक्टूबर के महीने में, देखिए दुर्गा पूजा भी है और रामलीला का मंचन भी होता है, साथ ही साथ कई त्योहार आने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार ने क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है, तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दुर्गा पूजा और रामलीला तक का जो आयोजन होता है हर साल, क्या इस बार ये होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस रूल के साथ होगा, किन नियमों के साथ होगा, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामलीला मंचन की। रामलीला मंचन हर साल होता है, इस साल भी होगा। अच्छी खबर है, जो रामलीला मंचन में शामिल होते हैं लोग, जो कलाकार शामिल होते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि वो ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद कोरोना के ग्रहण के कारण रामलीला रद्द कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मंचन जरूर होगा और आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको नियमों का पालन जरूर करना होगा जो कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इसमें रामलीला स्थल पर 100 से ज्यादा दर्शक इकट्ठा नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी इसका आयोजन करता है, आयोजकों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि रामलीला का जो आयोजन है वो जरूर होगा, इस साल भी, कोरोना काल में भी जरूर होगा। लेकिन जो लोकेशन होती है, जहां पर जो ऑडियंस खड़ी होती है, दर्शक खड़े होते हैं, वहां पर संख्या लिमिटेड कर दी गई है, यानी कि सिर्फ 100 लोग ही वहां पर खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस को पालन करना बेहद जरूरी है, यानी कि कम संख्या लोगों की, दर्शकों की, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। रामलीला स्थल पर लोगों को सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा, यानी कि सैनिटाइजेशन पूरे इलाके को किया जाएगा। और साथ ही जो दर्शक वहां पर पहुंचेंगे देखने के लिए, उनके पास भी सैनिटाइजर होना चाहिए। हर किसी के चेहरे पर मास्क होना जरूरी है क्योंकि यही वो हथियार हैं। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक हमें इन्हीं हथियारों से कोरोना के साथ लड़ना होगा। तो ये बात हो गई रामलीला आयोजन के लिए और आयोजकों के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, दुर्गा पूजा की बात कर लेते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर भी लोगों में काफी श्रद्धा होती है। लोग बहुत ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। यहाँ तक कि मूर्तियां लगाई जाती है, पंडाल लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो सजाई जाती हैं और जो दूर दूर से लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं दुर्गा माँ के। लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना काल है तो इस बार हर एक त्योहार पर कोरोना का असर पड़ा है। तो इस बार
जो पंडाल है उसे लगाने के लिए परमिशन सरकार ने नहीं दी है। दुर्गा पूजा को लेकर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि हर साल अगर आप इस तरीके का आयोजन करते रहे हैं तो इस बार आप इस तरीके का कोई आयोजन नहीं कर सकते, इस पर रोक लगा दी गई है। इस बार कोई भी पंडाल आप नहीं लगाएंगे दुर्गा पूजा के मौके पर। सीएम ने कहा है कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान किसी को भी जुलूस निकालने की कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि जब पंडाल लगाया जाता है तब जो स्थापना होती है दुर्गा माँ की, तब उस वक्त बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जुटते हैं। तो इस बार कोई भी ऐसी इजाजत नहीं है जुलूस निकालने की, और लोग अपने घर में रहकर ही मूर्ति को स्थापित करें, ये अपील सरकार ने की है। योगी सरकार ने, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये अपील लोगों से की है कि इस बार कोई पंडाल नहीं लगाया जाएगा, कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इसीलिए आप अपने घर में ही स्थापना करें और वहीं पर आप पूजा अर्चना करें। दुर्गा पूजा के सार्वजनिक पंडालों पर रोक लगाई गई है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके। ये महत्वपूर्ण जानकारी है उन आयोजकों के लिए जो कि इस तरीके का कार्यक्रम दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजन करते रहे हैं हर एक साल, क्योंकि दुर्गा पूजा के मौके पर मेले का भी आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, न सिर्फ एक उम्र के लोग बल्कि छोटे बड़े बुजुर्ग भी वहां पर पहुंचते हैं। और क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को बताया गया है, तो इसीलिए भीड़ इकट्ठी ना हो, इस तरीके का आयोजन ना हो जो कि लोगों को आकर्षित करता है और लोग बिना कुछ सोचे समझे उस भीड़ का हिस्सा बन जाए, इसीलिए इस पर रोक लगाई गई है। दशहरे पर मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार जो है मेले का कोई आयोजन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। सीएम ने कहा है कि अगर मेला लगेगा तो लोगों की भीड़ जमा होगी, और भीड़ जमा होगी तो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा, और इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए इस पर रोक इस बार लगाई गई है। अब मैं आती हूं आगे इस मुद्दे पर, शादी, क्योंकि इसी महीने के साथ शादी का जो दिन है, शादी के दिन शुरू हो जाते हैं, शादी का महीना शुरू हो जाता है, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं जिनके घर शादी होती है वो इस तरीके की डेट जो है इसी महीने में निकलवाते हैं। इसे लेकर भी नियम सरकार ने लागू कर दिया है। दरअसल अभी तक क्या था कि कोरोना वायरस के दौरान जो है वो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बिना किसी शोर शराबे के शादियों के लिए अनुमति दी गई थी। बैंड बाजा बारात अभी हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि इस कोरोना के कारण, क्योंकि एक तो संख्या लोगों की कम थी, बारात की संख्या कम बताई गई थी, मेहमान जो शादी में शामिल होते हैं उनकी संख्या कम रखी गई थी, और बैंड बाजा बारात भी हमने अभी तक नहीं देखा था। लेकिन अब योगी सरकार ने इसके लिए परमिशन दे दी है। योगी सरकार ने कहा है कि शादी ब्याह का सीजन अब आ रहा है, और ऐसे में बैंड बाजा और जो लाइट्स हैं इसकी अनुमति दी जा रही है, लेकिन शादी बारात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपके लिए जरूरी होगा। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आयोजकों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, और बैंड बाजा बारात जो है वो आ सकती है, बैंड बाजा बज सकता है। दरअसल क्या है कि कुछ दिनों से बैंड बाजा के जो लोग हैं, जो काम करते हैं इसमें, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, वो कई बार इनकी शिकायत सरकार के पास पहुंची है कि इस कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से हमारी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है, हमारे पास अब खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। तो इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि शादी समारोह में अब बैंड बाजा बारात बजाया जा सकता है, लेकिन लोगों की संख्या सीमित रखी गई है, 100 लोगों की संख्या होनी चाहिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। आप अगर दुर्गा पूजा में अब मेले का आयोजन अगर आप करते हैं या फिर पंडाल के आप आयोजक हैं, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। साथ ही साथ रामलीला का मंचन जो होता है, अगर आप इसके आयोजक हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। शादी समारोह में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई शादी है, या फिर आप आगे आने वाले महीनों में आपके घर में कोई शादी होने वाली है, तो ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। तो ये जानकारी अपने पास रखिए, ना सिर्फ अपने पास रखिए बल्कि अपने रिलेटिव्स, अपने जो लोग हैं जानने वाले, आप सब में ये शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि उन्हें भी सहूलियत मिल सके। और इस दौरान हर किसी की निगाह इसी मामले पर रहती है कि आखिर अब क्या, अब नियमों में क्या, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, ट्रायल जरूर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी सक्सेस हाथ नहीं लगी है। तो इसीलिए
हम सभी को इन नियमों का पालन करना होगा और जो गाइडलाइन सरकार जारी करती है उसका फॉलो हम जरूर करें ताकि हम संक्रमण फैलाने से बच सके। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, इस गाइडलाइन को, इस नियम को लेकर क्या कुछ कहना है, बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालिएगा और साथ ही मेंशन जरूर कीजिएगा कि आगे आप क्या इंफॉर्मेशन और लेना चाहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब अगर आपने मेरे YouTube चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।